गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का नेक्स्ट टॉपिक है एडेप्टेशन। एडेप्टेशन के अंदर हम पढ़ेंगे वाइल कंसिडरिंग द वेरियस अल्टरनेटिव्स अवेलेबल टू ऑर्गेनिज्म फॉर कॉपिंग विद एक्सट्रीम इन दियर एनवायरनमेंट। जब अलग अलग टाइप के अल्टरनेटिव्स से यानी कि अलग 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 टाइप की कंडीशन से जब कोई ऑर्गेनिज्म क्या करता है, कोप करता है, मतलब कि सामना करता है, तो क्या होता है, वी हैव सीन दैट सम आर एबल टू रिस्पॉन्ड थ्रू सर्टेन फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट while other do behaviorally migrate temporarily to a less stressful habitat। तो क्या करते हैं ऑर्गेनिज्म, या तो फिजियोलॉजिकली अपने को एडजस्ट करते हैं या फिर उनके बिहेवियर में चेंज होता है। वो क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं टेम्पररी एक ऐसे हैबिटेट की ओर जहाँ पर क्या हो, कम स्ट्रेस हो। These responses are also actually their adaptation। तो ये सारे रिस्पॉन्स भी क्या है, उनके एडेप्टेशन है, क्योंकि उनकी बॉडी क्या कर रही है, अपने आप को एडजस्ट करने का काम कर रही है। सो वी कैन से दैट एडेप्टेशन इज एनी एट्रीब्यूट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल। तो हम बोलेंगे जो एडेप्टेशन है वो क्या है, वो ऑर्गेनिज्म का एक एट्रीब्यूट है, एक करेक्टरिस्टिक्स है। कैसा करेक्टरिस्टिक्स, या फिर उसकी मॉर्फोलॉजी में, या फिर उसकी फिजियोलॉजी में, या फिर उसके बिहेवियर में ऐसा चेंज है दैट इनेबल द ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इन इट्स हैबिटेट। जो उसे क्या करता है, अपने हैबिटेट के अंदर सर्वाइव करने में या फिर रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। Many adaptations have evolved over a long evolutionary time and are generally fixed। अधिकतर जो एडेप्टेशन होते हैं वो क्या होते हैं, वो इवॉल्वड होते हैं। उनको उन्होंने क्या किया होता है, ग्रहण किया होता है काफ़ी लंबे समय के बाद। जो विकास का टाइम होता है, यानी कि जब डेवलपमेंट टाइम पीरियड होता है, जो क्या होता है काफ़ी मिलियन ईयर्स में होते हैं। और ये क्या होते हैं, जेनेटिकली फिक्स होते हैं। ये हमारे जेनेटिक्स में ऐसे एडेप्टेशन हमारे जेनेटिक्स लेवल पर होते हैं। इन द absence ऑफ एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वाटर, द कंगारू रैट इन नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट इज कैपेबल ऑफ मीटिंग all its water requirement through its internal fat oxidation। जो नॉर्थ अमेरिका में जो कंगारू रैट होते हैं, ठीक है, ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये पाया जाता है नॉर्थ अमेरिका में और नॉर्थ अमेरिका के डेजर्ट में। ये क्या होता है, ये जब इसको वाटर रिक्वायरमेंट, वाटर अवेलेबल नहीं होता है डेजर्ट में, तो जो इसका इंटरनल फैट है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है। और उस ऑक्सीडेशन से इसे क्या मिलता है, इन विच वाटर इज अ बाई प्रोडक्ट। यहाँ पर वाटर क्या बनता है, बाई प्रोडक्ट के रूप में जो इंटरनल फैट है उसके ऑक्सीडेशन से बनता है। इट ऑल्सो हैज़ द एबिलिटी टू कंसनट्रेट इट्स यूरिन so that minimal volume of water is used to remove excretory product। इसके अलावा इसमें एक एबिलिटी ये भी होती है कि ये अपने यूरिन को क्या कर देता है, काफ़ी ज़्यादा कंसनट्रेट करता है, जिसकी वजह से जो वेस्ट होता है वाटर वो क्या हो, उसका वॉल्यूम कम हो जाता है। मैनी डेजर्ट प्लांट हैव टू थिक क्यूटिकल on their leaf surface and have their stomata arranged in a deep pits sun sunken to minimize water loss through transpiration। जितने भी डेजर्ट प्लांट होते हैं, अधिकतर डेजर्ट प्लांट में क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा जो आउटर मोस्ट लेयर पाई जाती है क्यूटिकल की, वो काफ़ी ज़्यादा थिक होती है। और जो इनकी लीव्स होती हैं उनमें जो स्टोमेटा पाए जाते हैं वो भी काफ़ी गहरे पिट्स में बहुत ज़्यादा डीप पाए जाते हैं, जिसकी वजह से जो वाटर लॉस होता है ट्रांसपिरेशन के द्वारा वो काफ़ी कम हो जाता है। दे हैव दे ऑल्सो हैव अ स्पेशल फोटोसिंथेटिक पाथवे कैम दैट इनेबल देयर स्टोमेटा टू रिमेन क्लोज ड्यूरिंग डे टाइम। इसके अलावा इनमें
एक फोटोसिंथेटिक पाथवे ऐसा भी पाया जाता है, कैम पाथवे, जो इनेबल करता है, जो क्या करता है, स्टोमेटा को हमेशा डे टाइम में क्लोज करने का काम करते हैं। सम डेजर्ट प्लांट लाइक ओपिनिटा हैव नो लीफ। जो ओपिनिटा प्लांट होता है उसमें कोई भी लीव्स नहीं पाई जाती हैं। दे आर रिड्यूस टू स्पाइन। ये किस में कन्वर्ट रहती हैं, ये स्पाइंस में कन्वर्ट रहती हैं। एंड द फोटोसिंथेटिक फंक्शन इज टेकन ओवर द फ्लैटेंड स्टेम। और यहाँ पर जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है, वो जो फ्लैटेन इसका स्टेम होता है उसके द्वारा कंप्लीट होती है। मैमल फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट generally have shorter air or and limb to minimize heat loss। ऐसे मैमल्स जो कोल्डर क्लाइमेट में रहते हैं उनमें ये देखने को मिलता है कि जो उनके एयर्स होते हैं वो काफ़ी शॉर्ट होते हैं और उनके लिम्स भी काफ़ी शॉर्ट होते हैं। क्यों होते हैं शॉर्ट? क्योंकि जो हीट लॉस होता है उसको कम करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए ऐसा उनमें देखने को मिलता है। दिस इज़ कॉल्ड द एलियंस रूल, और इसको एलियंस रूल बोला जाता है। इन अ पोलर सी, aquatic mammal like seals have a thick layer of fat, जिसको ब्लूबर बोला जाता है, below their skin that act as a insulator and reduce loss of body heat। तो जो मैमल्स, एक्वेटिक मैमल्स होते हैं पोलर रीजन्स में जहाँ पर काफ़ी कोल्ड रहते हैं, बॉडी हीट को बचाने के लिए उनमें क्या रहती है, थिक लेयर ऑफ फैट पाई जाती है उनकी स्किन के नीचे। सम ऑर्गेनिज्म possesses adaptation that are physiological which allow them to respond quickly to a stressful situation। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें ऐसे एडेप्टेशन पाए जाते हैं फिजियोलॉजिकल, जो अगर स्ट्रेसफुल कंडीशन में या सिचुएशन में अगर चले जाएं तो उनकी बॉडी क्या करती है, तुरंत उसके लिए रिस्पॉन्ड करती है। इफ़ यू हैड एवर बीन टू एनी हाई एटीट्यूड प्लेस greater than 3,500 meter, uh, Sauteng Pass near Manali and Leh, you must have experienced what is called altitude sickness। तो अगर आप कभी ऐसे रीजन्स में चले जाएं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हाइट हो तो आपको वहाँ पर क्या होगा, आपको काफ़ी ज़्यादा कमजोरी हो जाएगी। इट्स सिम्टम इंक्लूड nausea, fatigue and heart palpitations। This is because in the low atmospheric pressure of high altitude the body does not get enough oxygen। ऐसा क्यों होता है? जब हम हाई एटीट्यूड में या हाई माउंटेन रीजन्स में काफ़ी ज़्यादा हाइट में जब हम जाते हैं वहाँ पर क्या रहता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम रहता है और वहाँ हमें इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। बट ग्रेजुअली you get acclimatized that some ex, experiencing attitude sickness। How did your body solve this problem? The body compensates low oxygen availability by increasing red blood cell production। तो यहाँ पर क्या रहता है, कम ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा अमाउंट में रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन होता है, क्योंकि हम जानते हैं जो रेड ब्लड सेल हैं वो ही क्या करती हैं, वो ही ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करती हैं। डिक्रीजिंग द ब्लाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन एंड बाय इंक्रीजिंग ब्रीथिंग रेट। और हाई एटीट्यूड में जाने पे हमारी जो ऑक्सीजन कैपेसिटी, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा हमारी ब्रीदिंग रेट भी क्या हो जाती है, हाई हो जाती है, हम ज़्यादा सांस लेने लग जाते हैं। मैनी ट्राइब्स लिव इन द हाई एटीट्यूड ऑफ हिमालयाज फाइंड आउट दे नॉर्मली हैव अ हायर रेड ब्लड सेल काउंट और टोटल हीमोग्लोबिन दैन पीपुल लिविंग इन द प्लेन्स। तो जो पर्सन्स हाई एटीट्यूड में या हिमालयस रीजन्स में रहते हैं उनमें क्या पाए जाते हैं,
ज़्यादा हीमोग्लोबिन पाया जाता है या ज़्यादा उनमें रेड ब्लड सेल्स पाई जाती हैं इन कंपेरिजन टू प्लेन एरियाज में जो पर्सन्स रहते हैं। इन मोस्ट एनिमल द मेटाबॉलिक रिएक्शंस and hence all the physiological functions proceed optimally in a narrow temperature range. In humans it is 37 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है जितने भी जो ऑर्गेनिज्म हैं उनमें अधिकतर ऑर्गेनिज्म में क्या रहते हैं जितने भी फिजियोलॉजिकल या फिर मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं वो नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर में होती हैं। जैसे ह्यूमंस के अंदर हम देखें तो 37 डिग्री सेल्सियस में ये सारी प्रोसेसेस चलती हैं। बट देर आर माइक्रोब्स, दे आर कॉल्ड आर्कीबैक्टीरियाज दैट फ्लोरिश इन हॉट स्प्रिंग एंड डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स वेट टेम्परेचर फॉर एक्सीड 100 डिग्री सेल्सियस। हाउ दिस पॉसिबल। लेकिन कुछ ऐसे माइक्रोब भी होते हैं हमारी अर्थ में जो ऐसे एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर होता है, जैसे हॉट स्प्रिंग, डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स। यहाँ पर टेम्परेचर लगभग 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा रहता है। तो इतने ज़्यादा हाई टेम्परेचर में वो कैसे सरवाइव कर पाते हैं। मैनी फिश थ्राइव इन एंटार्कटिक वाटर वेयर द टेम्परेचर इज़ ऑलवेज बिलो जीरो। हाउ डू दे मैनेज टू प्रिवेंट देयर बॉडी फ्लूइड फ्रॉम फ्रीजिंग। तो कुछ बहुत फिशेस ऐसे रीजन्स में भी पाई जाती हैं अंटार्कटिक वाटर में जहाँ पर जो एवरेज टेम्परेचर रहता है वो हमेशा जीरो से नीचे रहता है। तो वो फिशेस अपने आप को कैसे प्रिवेंट करती हैं कि उनकी बॉडी का जो फ्लूइड है वो फ्रीज नहीं हो। A large variety of marine invertebrate and fish live in a great depth in the ocean where the pressure could be greater than 100 times the normal atmospheric pressure that we experience. How do they live under such high pressure, and do they have any special enzyme? Organisms live in such extreme environments, so a fascinating array of बायोकेमिकल एडेप्टेशन। तो इन सारी कंडीशंस में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें कैसा एडेप्टेशन देखने को मिलता है, बायोकेमिकल एडेप्टेशन देखने को मिलता है। सच ऑर्गेनिज्म शो बिहेवियरल रिस्पॉन्स टू कोप अप with variation in their environment. Desert lizards lack a physiological ability to that mammals have to deal with the high temperature of their habitat, but manage to keep their body temperature fairly constant by behavioral means. They bask in the sun and absorb heat when their body temperature drops below the comfort zone but move into shade when the ambient temperature start increasing. Some species are capable of burrowing into the soil to hide and escape from the above ground heat. तो क्या होता है जो डेजर्ट में लिजार्ड रहती है वो अपने फिजियोलॉजिकल एबिलिटी को मेंटेन करने के लिए दिन डे टाइम में क्या करती हैं, हाई टेम्परेचर जहाँ पर होता है डेजर्ट के अंदर तो वो अपने टेम्परेचर ऑप्टिमल टेम्परेचर या फिर कंफर्ट टेम्परेचर को पाने के लिए वो क्या करती हैं, सनलाइट में आती हैं और जैसे ही उनका टेम्परेचर ऑप्टिमल टेम्परेचर हो जाते हैं वो दोबारा से क्या करती हैं, अपने आप को हाइड कर लेती हैं। और ऐसे ही कुछ स्पीसीज क्या होती हैं, कैपेबल होती हैं, वो रहती हैं ग्राउंड में सॉइल के अंदर बोरो बना के और अपने आप को हाइड करती हैं, एस्केप करती हैं ग्राउंड के हीट से। ठीक है, तो आज का चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।